A very good evening to all. ICAR नेट सीरीज के एपिसोड नंबर 18 का टॉपिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स है. सो लेट्स स्टार्ट विद द इनबॉर्न एरर ऑफ अमीनो एसिड्स. ये सभी इनहेरिटेड होती हैं और इनका फीचर जो है वो अमीनो एसिड यूरिया होता है, विच इज जनरली यूज टू इंडिकेट द यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ अमीनो एसिड्स. और इसका फीचर जो मैनिफेस्ट करता है वो है मेंटल रिटार्डेशन. जो सभी में मेंटल रिटार्डेशन जो है वो कॉमनली पाया जाता है. So today's first MCQ: maple syrup urine disease is an inborn error of metabolism of. Options are sulfur-containing amino acids, aromatic amino acids, branch chain amino acid, dicarboxylic amino acids. Here answer is branch chain amino acids, जो कि वेलिन, leucine, isoleucine होते हैं और डिफेक्टिव एंजाइम है branch chain alpha keto acid dehydrogenase. और इसमें the urine of the affected individual smells like maple syrup और burnt sugar. इसलिए इसका नाम maple syrup urine disease है. maple syrup urine disease को MSUD भी कहते हैं. Next, PKU, phenylketonuria, is a disorder of which metabolite? Then phenylalanine, glutamic acid, tryptophan, aspartic acid. ये options हैं और here answer is option A. phenylalanine जो है अमीनो एसिड जो होता है एसेंशियल होता है phenylalanine, और ये इसके मेटाबॉलिज्म में डिसऑर्डर के से PKU phenylketonuria होता है. ये कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. एंजाइम जो डिफेक्टिव होता है फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के कारण होता है. फिनाइलएलानिन जो है कन्वर्ट नहीं हो पाता टायरोसिन के अंदर और यहाँ जो अकुमुलेशन हो जाता है फिनाइलएलानिन का टिश्यूज में, ब्लड में और एक्सक्रीट हो जाता है, यूरिन में ज्यादा होता है. एंड देन इसके बाद जो कई मेटाबोलाइट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ फिनाइल पायरुवेट, फिनाइल एसीटेट, फिनाइल लैक्टेट, फिनाइल ग्लूटामाइन और फिनाइल एसीटेट जो है ये सभी फिर यूरिन में एक्सक्रीट भी होते हैं इन हाई कंसेंट्रेशन इन पीकेयू. फिनाइल एसीटेट जो है वो माउसी ऑर्डर यूरिन को देता है. So your answer is option A, phenylalanine. All the following are true about phenylketonuria except deficiency of phenylalanine hydroxylase, mental retardation, increased urine excretion of phenyl, para-hydroxyphenyl pyruvic acid, decreased serotonin formation. So here answer is option C, increased urinary excretion of para-hydroxyphenyl pyruvic acid. क्योंकि यहाँ पर increase किसका हो रहा है? para-hydroxy का नहीं होता है, phenyl pyruvic acid या phenyl pyruvate का होता है. और यहाँ पे पूछा गया है सब सही है केवल एक के छोड़कर, तो ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड का नहीं होता है. किसका होता है? फिनाइल पायरुवेट या फिनाइल पायरुविक एसिड का. जबकि डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, डिक्रीज सेरोटोनिन फॉर्मेशन होता है. क्यों होता है ऐसा? इनसफिशिएंट टफॉन से जो इसका प्रोडक्शन है सेरोटोनिन का ये कम हो जाता है. दिस इज ड्यू टू द कंपटीशन ऑफ फिनाइलएलानिन एंड इट्स मेटाबोलाइट्स विद ट्रिप्टोफैन दैट इम्पेयर्स द सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन. सो हियर आंसर इज ऑप्शन सी. Alkaptonuria occurs due to the deficiency of the enzyme. तो यहाँ आंसर है, आप याद रखिए ऑप्शन जो बी है, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज. होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज इसको डिजीज को एल्कप्टोन्यूरिया को ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं और ये डिफेक्टिव एंजाइम है होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज. होमोजेंटिसेट accumulates in the tissue blood and is excreted into urine. Homogentisate on standing gets oxidized to the corresponding codons which polymerize to give black or brown color. और इसी कारण का जो एल्कप्टोयूरिक पेशेंट्स होते हैं उन सभी के जो यूरिन का कलर है वो कोक या ब्लैक और ब्राउन होता है. सो हियर आंसर इज ऑप्शन बी, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज. Albinism is due to the deficiency of the enzyme phenylalanine hydroxylase, tyrosinase, then para-hydroxyphenyl pyruvic acid oxidase, tyrosine dehydrogenase. Here answer is option B, जिसको हम कहते हैं टायरोसिनेज. और ये जो है ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव जो डिसऑर्डर है और लैक ऑफ सिंथेसिस ऑफ द पिगमेंट मेलानिन. इसमें नहीं होता है मेलानिन का सिंथेसिस. और एंजाइम का नाम ध्यान रखें, एंजाइम जो लैक होता है उसका नाम है टायरोसिनेज. इसी तरीके से हमारे पास दो और डिजीजेस होती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं. एक है टायरोसिनेमिया टाइप 2 जो टायरोसिन ट्रांसएमिनेज के मेटाबॉलिक डिफेक्ट होने से होती है. और नियोनेटल टायरोसिनेज जो है वो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट हाइड्रोक्सिलेज या डाईऑक्सीनेज के डिफेक्टिव होने से होती है. साथ में एक डिजीज है हिस्टिडीनीमिया जो हिस्टिडीज एंजाइम के डिफेक्टिव होने से होती है. और एक डिजीज है हार्टनप्स डिजीज जो ट्रिप्टाफोन जो अमीनो एसिड है उसके डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म से होती है जिसमें डिफेक्टिव इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन होता है. सो हियर आंसर इज ऑप्शन बी, टायरोसिनेज. ये सभी डिसऑर्डर्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ. नेक्स्ट, गाउचर्स डिजीज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम.
बहुत इंपॉर्टेंट है डिजीजेस जिसके बारे में हम अगला जिक्र करेंगे वो है स्फिंगोलिपिडोसिस और लिपिड स्टोरेज डिजीज। और ये किसके अकुमुलेशन से होती हैं? ये अकुमुलेशन से होती हैं ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स या स्फिंगोमाइलिन्स के, इनको लिपिड स्टोरेज डिजीज कहते हैं। और गाउचस डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होती है गाउचस डिजीज किसके कारण? किसके डिफेक्टिव होने से? मिसिंग एंजाइम है बीटा ग्लूकोसाइडेज। यहाँ ऑप्शंस हैं स्फिंगोमाइलिनेज, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज, बीटा ग्लूकोसाइडेज, गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। सो हियर आंसर इज ऑप्शन बी, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज और बीटा ग्लूकोसाइडेज। नेक्स्ट डिजीज है नियामिन पिक डिजीज रिजल्ट्स फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ। हियर आंसर इज ऑप्शन बी, स्फिंगोमाइलिनेज। आप ध्यान रखें एंजाइम का नाम है स्फिंगोमाइलिनेज। नेक्स्ट है टे सेक्स डिजीज रिजल्ट्स फ्रॉम द इनहेरिटेड डेफिशिएंसी ऑफ। एरिल सल्फेटेज ए, हेक्सोसामिनेज ए, स्फिंगोमाइलिनेज, सेरामाइडेज। सो हियर आंसर इज हेक्सोसामिनेज ए। तो टे सेक्स डिजीज किसके कारण हो रही है? किसकी कमी से, किसके डिफेक्टिव, किसके इनहेरिटेड डेफिशिएंसी से? हेक्सोसामिनेज ए के डेफिशिएंसी से। तो आप यहाँ देख सकते हैं टे सेक्स, हेक्सोसामिनेज ए, मेंटल रिटार्डेशन, ब्लाइंडनेस, मस्कुलर वीकनेस। फैब्रीज डिजीज ध्यान रखें अल्फा गैलेक्टोसाइडेज के डेफिशिएंसी से होती है। साथ में क्रेब्स डिजीज ध्यान रखें ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज की कमी से होती है, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें माइलिन जो है वो लॉस्ट हो जाता है और इसका जो कंप्लीट जो है एब्सेंस होती है। नेक्स्ट गाउचस डिजीज जो है मैंने अब जैसे कि बताया बीटा ग्लूकोसाइडेज, नियामिन पिक डिजीज स्फिंगोमाइलिनेज की कमी से, फार्बस डिजीज सेरामाइडेज की कमी से। तो हमें जो ध्यान रखना है वो है अल्फा गैलेक्टोसाइडेज जो डिफेक्टिव एंजाइम है उसकी कमी से डिजीज होती है फैब्रीज डिजीज, और जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है उससे होती है क्रेब्स डिजीज। तो अल्फा गैलेक्टोसाइडेज और बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और साथ में हम गाउचस डिजीज की बात करें तो बीटा ग्लूकोसाइडेज। यहाँ पर एनलार्ज लिवर स्प्लीन हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन भी होता है गाउचस डिजीज में। नियामिन पिक में मेंटल रिटार्डेशन, एनलार्ज्ड लिवर एंड स्प्लीन। सो ऑल दीज आर स्फिंगोलिपिडोसिस और लिपिड स्टोरेज डिजीज। Next, Lesch-Nyhan syndrome, the sex-linked recessive disorder, is due to the lack of the enzyme hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase (HGPRT), xanthine oxidase, adenine phosphoribosyl transferase and adenosine deaminase। और here answer is, इसका आंसर जो है वो है फर्स्ट, hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase, जिसको हम HGPRT भी कहते हैं। ये प्यूरिन साल्वेज जो पाथवे है जो है उसके अंदर ये डिजीज आती है, डिसऑर्डर है उसका, सेक्स लिंक्ड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ये। इसके फीचर्स हैं गाउटी आर्थराइटिस, न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज, मेंटल रिटार्डेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो इसका सेल्फ म्यूटिलेशन है, जिसमें जो अननेसेसरली जो है ये इररेजिस्टेबल जो अर्ज होती है बाइटिंग की फिंगर्स को और लिप्स को। तो हियर आंसर इज ऑप्शन ए, हाइपोजेंथिन ग्वानिन फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज डेफिशिएंसी के कारण लेश-न्यान जो है सिंड्रोम होता है। एक और डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं SCID, आप सभी परिचित हैं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, जो डिफेक्टिव एंजाइम होता है एडेनोसिन डी अमीनेज ADA। लास्ट, गाउट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ कैटाबॉलिज्म ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हियर आंसर इज प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। तो प्यूरिन के जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसकी वजह से गाउट होता है। गाउट जो है जिसके अंदर अकुमुलेशन हो जाता है, मेटाबॉलिक डिसीज है एसोसिएटेड विद द ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, जो है डिपॉजिट हो जाती है टॉफीज, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट हो जाता है जिसको गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं, मेल्स में ज्यादा होता है। और प्राइमरी जो गाउट है वो किसके कारण होता है? ये इनबॉर्न एरर होता है, कुछ एंजाइम डिफेक्ट होता है जिसमें PRPP सिंथेटेज, HGPRT डेफिशिएंसी, ये एंजाइम्स हैं। और सेकेंडरी जो गाउट है वो किस कारण होता है? वो सेकेंडरी हाइपरग्लिसीमिया जो है ड्यू टू द वेरियस डिजीजेस कॉजिंग इंक्रीज सिंथेसिस और डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। सो यहाँ पर जो आंसर है गाउट के लिए वो है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के डिफेक्टिव जो है वो डिसऑर्डर है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ कैटाबॉलिज्म, यानी कि प्यूरिन कैटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है गाउट। So thank you for watching this video. Please subscribe, like and share my YouTube channel, that is Barkha's Vetisphere और Biochemistry by Dr. Barkha Gupta। और आप सभी को ICAR नेट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।